गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5 का हिंदी पढ़ाने वाले हैं। सभी बच्चे क्लास 5 का अपना अपना किताब निकाल लें। पार्ट 7 निकालो। खेल दिवस। खेल दिवस पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपना पार्ट 7 निकालकर किताब को देखें। हर साल 3 नवंबर को तोमोई स्कूल में खेल दिवस मनाया जाता था। हर साल प्रत्येक स्कूल में खेल दिवस मनाया जाता है। हम लोग के भी स्कूल में खेल दिवस मनाया जाता है। उसी तरह तोमोई स्कूल में भी खेल दिवस मनाया जाता था। काफी छानबीन के बाद मास्टर जी ने यह तय किया था, जैसे दूसरी कई चीजें यहाँ अलग ही होती थी, खेल दिवस भी यहाँ अनूठा ही होता था। उस स्कूल में खेल दिवस माने बड़े ही सिलसिलेवार ढंग से और बड़े ही अद्भुत ढंग से होता था, जो उस आसपास के क्षेत्रों में एक प्रशंसनीय विषय बना हुआ था। रस्साकशी और 3 टांग की दौड़ ही ऐसे खेल थे। मुख्य खेल कौन कौन से? रस्साकशी और 3 टांग की दौड़ ही ऐसे खेल थे जो दूसरे स्कूलों के अलावा यहाँ भी खेले जाते थे। यहाँ खेले जाने वाले बाकी सभी खेल दौड़ बिल्कुल अलग थे। इसके अलावा उस स्कूल में जितने भी खेल के कार्यक्रम होते थे वे बिल्कुल भिन्न होते थे। उन्हें इजाद किया था यहाँ के हेडमास्टर जी ने इन खेलों के लिए इन्हें विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती थी। मैंने जब वे इन खेलों को खिलाया जाता था तो एक विशेष प्रकार के उपकरण लगाया जाता था, जिससे बच्चों को खेलने में या उस कार्यक्रम को करने में दिलचस्पी हो और उसके ओर वह आकर्षित हो। स्कूल की ही चीजें से काम चल जाता था। उदाहरण के लिए तोमोई स्कूल में कार को मछली दौड़ होती थी। एक प्रकार का कौन दौड़ होता था? कार को मछली दौड़। जिस तरह मछली पानी में तैरती है, उसी तरह बच्चों को कार को मछली दौड़ना पड़ता था। कपड़े की बनी बड़ी बेलनाकार मछली पताका एक बड़े डंडे में बांधकर मैदान में लिटा दिया जाता था। वह कैसे होता था? एक बांस के डंडे में एक पताका लाल रंग का लगाकर उसे मैदान में क्या किया जाता था? लिटा दिया जाता था। इशारा मिलते ही बच्चों को उसके सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। माने उस पताके के अंदर से घुसकर, माने जो पताका का लंबा ढोल होता है, पताका दिखता होगा कि एक ओर पताका चौड़ा होता है और दूसरा ओर पतला हो जाता है। उसी पताके से घुसकर पूंछ की ओर से निकल जाना पड़ता था। दौड़ देखने में आसान लगती थी पर थी बड़ी कठिन। यह देखने में तो बिल्कुल इजी लगता था, बहुत ही आसान लगता था, लेकिन जब वे बच्चे अंदर घुसते थे लेकिन अंदर घुसकर निकलना बड़ा ही कठिन होता था। मछली के अंदर अंधेरा होता था, क्योंकि जो उसका भीतरी भाग होता है, झंडे के अंदर का भाग होता है, वह अंधेरा, वहां तो लाइट का प्रबंध नहीं होता, वहां तो कुछ दिखाई नहीं देता था। इसीलिए वह बहुत कठिन होता था, क्योंकि बच्चे उसमें घुस तो जाते थे लेकिन उन्हें निकलने की रास्ता उसी में भटकना पड़ जाता था।
बच्चे दिशा भूल जाते थे। अभी बता रहे हैं कि जब वो घुस जाते थे, उसमें अंदर चले जाते थे, तो वो किस दिशा में से निकलना है, उसका पतला छोर किधर है, ये उन्हें दिखाई नहीं देता था। तो चाल और दूसरी बच्चे कई बार पूंछ की जगह सिर से ही बाहर निकल आते। लेकिन वो क्या होता था, जो बच्चे सिर से घुसे थे, कई बार वे धीरे 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 घूमते घूमते वे सिर से ही निकल आते थे। भूल का एहसास होते ही वापस भीतर घुसते, और जैसे ही उन्हें भूल का एहसास होता था फिर अंदर घुसते थे। यह सब देखने में बड़ा आनंद आता था, और इसे देखने में वहां के दर्शक जो थे आनंद विभोर हो जाते थे। वे काफी हंसते हंसते माने लूटपुट हो जाते थे। हेडमास्टर जी और बाकी शिक्षक बच्चों के साथ रस्साकसी में शामिल होते थे। माने उस खेल आयोजन में सिर्फ बच्चे ही भाग नहीं लेते थे, शिक्षक भी भाग लेते थे। और मुख्य रूप से रस्साकसी जो होता था, रस्साकसी में शिक्षक और बच्चे दोनों भाग लेते थे। देखिए मछली दौड़ यही होती थी, जिस तरह ये चित्र में दिखाया है। मुंह के अंदर से घुसना है और पूंछ की ओर से बाहर निकल जाना है। तब सब चिल्लाते, जोर लगा के हैया। जब रस्साकसी होता था तो उधर और इधर माने जो व्यक्ति इस ओर खींचते थे और उस ओर खींचते थे, वे चाहते थे कि हम इधर भी सभी को खींच लें, और वे चाहते थे हम खींच लें। यासकूट या चांद जैसे विकलांग बच्चे रस्सी के बीच बंधे रुमाल पर नजर रखते ताकि हार जीत का फैसला हो सके। सबसे अंत में होती थी रिले दौड़, और सबसे आखिरी में दौड़ का आयोजन रिले दौड़ से समाप्त हो जाता था। स्कूल इसमें भाग लेता था। यह दौड़ भी टीमों में अलग अलग प्रकार से होती थी। सभागार तक पहुंचने वाली अर्धचक्राकार सीढ़ियों के ही ऊपर नीचे चढ़ना उतरना होता था। इस दौड़ में आसपास बनी छोटी छोटी हर सीढ़ी पर पांव रखना पड़ता था, उन्हें उलागने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए पांव या कद जरा भी बड़े हो तो काम टेढ़ा था। खेल दिवस के दिन ये सीढ़ियां एक नए अनोखे रस से भर उठती, और इस तरह उस दिन ये जो सीढ़ियां थी एक अनोखे रस में से भर जाती थी। बड़ी खुशी से चीखते पुकारते बच्चे उन पर चढ़ते उतरते, और इस तरह माने लोग बड़े खुशी से लोग क्या करते थे, चीखते थे और पुकारते, माने बच्चे उन पर चढ़ते और उतरते थे। माने वे चीखते थे, चिल्लाते थे, माने खुशी से वे इतने खुश हो जाते थे कि वो खुशी से वे चीखने लगते थे, चिल्लाने लगते थे। ऊपर सीढ़ियों को भी गिन लेने पर वहाँ कुल जमा 8 ही सीढ़ियाँ थी। यानी मुख्य रूप से सीढ़ियों की संख्या 8 थी। जिस पहले खेल दिवस में तो चांद और उसके साथियों ने हिस्सा लिया था, वह दिन भी वे हेडमास्टर जी की आशा की अनुरूप खुशनुमा था। और इस तरह माने काफी
खुशनुमा था। मास्टर जी भी काफी खुशनुमा थे। कागज की लड़ियों और सुनहरे तारों से बच्चों ने एक दिन पहले ही मैदान को सजाया था। बच्चे भी खेल के मैदान तरह तरह से रंग बिरंगे ढंग से सजाए हुए थे। तेज धूम का संगीत बज रहा था और अक्सर खेल का आयोजन होता है तो म्यूजिक की भी व्यवस्था होती है, तरह तरह की धूम बजते रहते हैं। उत्सव का माहौल था और चारों ओर खुशी का माहौल था। बच्चे, शिक्षक सभी उस दिन काफी खुश थे। तो चांद ने गहरे नीले रंग की निकर और सफेद कमीज पहन रखे थे। तो चांद जो था वह कैसा ड्रेस पहना था? तो नीले रंग की निकर और सफेद कमीज माने पहन रखी थी। इच्छा तो उसकी कसरती बलूमर पहनने की थी, पर दुर्भाग्य से उसके नाक का ब्लूमर मिला ही नहीं। लेकिन उसे तो ब्लूमर पहनना था, लेकिन उसके नाक का कोई भी उस स्कूल में ब्लूमर नहीं था। उस खेल दिवस पर कुछ विचित्र घटा और उस दिन यानी कुछ ऐसा घटित घटनाएं हुआ कि जो ताकाहाशी जिसके नन्हे नन्हे हाथ पैर थे और कल स्कूल में सबसे छोटा था, वही हर दौड़ में प्रथम रहा। माने जो बहुत ही जिसकी संभावना नहीं था कि यह लड़का माने फर्स्ट प्राइज ले जाएगा, वही लड़का जीत जाता है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था यह ऐसी बात थी। माने वो सभी को अपने कानों पर भी विश्वास, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़का प्रथम पुरस्कार बाजी ले जाएगा। जब बाकी बच्चे कार को मछली के अंदर रेंग ही रहे थे, ताकाहाशी झटके से बाहर निकल चुका था। और लेकिन ताकाशाही क्या था? वह झटके से माने एक घुसा और बाहर निकल गया। और रिले दौड़ में बाकी बच्चे सभागार की सीढ़ियां एक एक कर पार कर ही रहे थे, तब तक ताकाशाही तीर की तरह ऊपर नीचे चढ़ उतर चुका था। और इस तरह ताकाशाही रिले दौड़ में भी वह प्रथम आया और मछली शार्क में भी वह प्रथम आया। तो दोनों जो खेल का आयोजन हुआ उसमें वह माने प्रथम आ चुका। हमें कोशिश कर ताकाशाही को हराना चाहिए। सभी बच्चे कहें कि हमें कोशिश करके, सभी बच्चों कोशिश करके इस ताकाशाही को हराना चाहिए। सबने कहा उसे हराने की हर बच्चे ने भरसक कोशिश की और सभी बच्चे उससे हराने का माने जीत तोड़ कोशिश किए, लेकिन कोई भी उसे पराजित नहीं कर सका। तो जिसमें साहस हो, परिश्रम में परिश्रमी हो, वह उसे कौन पराजित कर सकता है? जिसमें अपने लक्ष्य को हासिल करने की लालसा होता है वही विजय होता है। जिसको खेल के प्रति श्रद्धा हो, लालसा हो, वही विजय प्राप्त करता है। पर ताकाशाही हर बार जीता। ताकाशाही जब अपने नाम लेने गया तो वह खुशी से फूलकर फुप्पा हो रहा था। कोई भी अगर जीत जाता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एक के बाद एक इनाम उससे मिलते जा रहे थे। सब बच्चे बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहे थे और उस खेल के आयोजन में जितने भी पुरस्कार थे सारे पुरस्कार ताकाशाही ने जीत चुका था। अगले साल में ताकाशाही को जरूर हराऊंगा, लेकिन सभी बच्चे उससे खुश नहीं थे। वे सोचे कि इस बार तो ताकाशाही बाजी मार लेगा, लेकिन अगले साल
माने हम लोग इसे जरूर हराएंगे। हर बच्चे ने अपने आप से कहा, लेकिन हर साल ताकाशाही उन्हें हराता रहा। लेकिन हर साल ताकाशाही केवल अपने कार्यों पर ही ध्यान रखता था, जिसके कारण वह हर साल विजयी होता था और मिलने वाला इनाम वे भी हेडमास्टर जी का मार्का लिए अपनी ही तरह के थे। पहले इनाम में एक बड़ी सी मूली भी मिल सकती थी, दूसरा इनाम हो सकता था 2 कप, तीसरे में मिल सकती थी पालक की एक गड्डी या ऐसी ही दूसरी चीजें। काफी बड़े हो जाने तक तो चांद यही सोचती रही कि स्कूलों में इनाम के रूप में सब्जियां ही मिला करती थी। और यह माने तो चांद क्या माने वो समझती थी कि यह कैसा इनाम है कि माने कि सिर्फ इनाम में सब्जियां ही मिलती है। बच्चे सब्जियां पाकर खुश न थे। तो चांद को इनाम में मिले थे 2 कंद और कुछ प्याज। उन्हें रेल में घर ले जाने के विचार से ही उसे शर्म आ रही थी, लेकिन जब वह रेल में इन कंद मूलियों को ले जाना चाहती थी तो उसे शर्म के लोग देखकर क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे। दूसरे आयोजनों के इनाम भी खेल दिवस के अंत में उसी दिन बढ़ते थे, इसीलिए चमोई के हर बच्चे के पास कोई न कोई सब्जी थी। बच्चों को सब्जियां उठाने में झिझक क्यों होती थी? असल में बच्चों को लगता था कि स्कूल से घर जाते समय हाथ में सब्जी होना ही अटपटी बात है। अक्सर बच्चे के हाथ में अगर सब्जी लेकर वह चलते हैं तो उन्हें एक अटपटा सा लगता था। उसके जगह पर मिठाई या अन्य चीजें मिलते, खिलौने मिलते या प्राइज मिलता तो उनकी माने खुशी की सीमा अलग होती। एक मोटी सी लड़की ने पत्ता गोभी जीती थी। मैं इसे ढूंढते नहीं फिरूंगा। वह सोचा कि इस पत्ता गोभी को मैं कहाँ ढूंढूंगा। उसने कहा, सोचता हूँ इसे फेंक दूं। हेडमास्टर जी ने शायद यह बात सुन ली होगी। वे गाजर मूल्य संभालते हुए बच्चों के पास जा पहुंचे। बात क्या है, तुम्हें क्या अपने इनाम नहीं चाहिए? हेडमास्टर ने जब वे सोचे कि बच्चे की मन में ये भावना आ रहा है तो ये हेडमास्टर जी वहाँ माने अपने मंच पर जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें लोगों को इनाम नहीं चाहिए? उन्होंने पूछा, फिर आगे कहा, अपनी माँ से कहना आज रात खाने में यही पकाए। ये सब्जियां तो तुम्हारी कमाई हुई है, यानी आज रात के खाने में तुम भी अपने परिवार के लिए अपनी मेहनत से लाया हुआ कुछ जोड़ रहे हो। वे समझाते हैं कि अन्य चीजें तो बेकार हो जाती है, लेकिन जब तुम अपनी माँ से कहोगे कि यही सब्जियां आज हमारे रात में बनाना, तो उनको गर्व होगा कि आज ये हमारा बच्चा कुछ कमाकर लाया है और वे अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। सोचकर देखो कैसी लगती है यह बात। जरूर खाने में बड़ा स्वाद आएगा और उस दिन तुम्हारे खाने का स्वाद भी अनमोल होगा। बात तो सही है। मैं माँ से कहूंगी कि आज रात मसालेदार कंद ही बनाएं। तो चांद ने हेडमास्टर जी से कहा। इसके बाद तो दूसरे बच्चों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि ये क्या क्या बनवा सकते हैं। सब हेडमास्टर जी को बताने लगे। वाह, तो बात तुम्हारी समझ में आ ही गई, उन्होंने खुश होते हुए कहा। और इस तरह हेडमास्टर जी का अपने बातों पर काफी खुश हो जाते हैं। वे खास तौर पर ताकाशाही के बारे में सोच रहे होंगे, जिसके घर की मेज उसके जीते इनामों से भर गई होगी। ये शायद यह भी आशा कर रहे होंगे कि ताकाशाही को उस दिन का गर्व, उस दिन का प्रसन्नता याद रहेंगे। वह सोचते होंगे, हेडमास्टर सोचते होंगे कि ताकाशाही अपने जीवन भर इस जो प्राइज जीता, जो इनाम जीता, वह हमेशा उसके जीवन में एक यादगार
दीन होगा और ताकि बौने होने से की हीन भावना उसमें पनप ही नहीं पाए, क्योंकि तब जो ताकाशाही था वह बौना था और बौने लोग जो होते हैं वे अपने हीन भावना से ग्रसित होते हैं। जब वह जीतता था तो उनमें ये हीन भावना नहीं होती थी। वह समझता था कि हम सबसे अच्छे और सब हमें जो उसे प्रशंसा मिलता था वह अपने जीवन पर गर्व करता था। और कौन जाने मास्टर ने जानबूझकर ही ऐसी दौड़ को रखा हो जिससे हर बार का ही प्रथम आए। और माने हो सकता है कि खेल का आयोजन ताकाशाही के लिए ही होता हो, ताकि उसके मन में जो हीन भावना हो, कुंठित भावनाएं हैं, उस कुंठित भावनाओं को निकलकर उसमें एक अलग जिज्ञासा आए और उसे जीने की लालसा जाग उठे, ताकि वह अपने जीवन में बेहतर कर सके। यह कहानी मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि कोई भी, चाहे वह विकलांग हो या बौना हो, वह उसे मन में तरह तरह का ख्यालात नहीं आना चाहिए। वह हमेशा अपने मार्ग पर अग्रसर रहना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल हो सकता है, वह आगे बढ़ सकता है। इस तरह यह कहानी समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी तुम लोगों को काफी अच्छी लगी होगी और यह कहानी तुम लोग एक बार अपने से खुद पढ़ लेना और समझना। मैं अगले बार तुम लोगों को प्रश्न का उत्तर लिखवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम तुम लोगों को मैंने क्लास 5 का पार्ट 7 खेल दिवस का शब्दकोश और प्रश्न का उत्तर लिखवाने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपना कॉपी खोलकर लिखना शुरू करें। शब्दकोश अनूठा, निराला। अनूठा का अर्थ होता है निराला या अनोखा। इजाद का अर्थ होता है आविष्कार, ढूंढ निकालना। उपकरण का अर्थ होता है सामान, यंत्र या साधन। विकलांग का अर्थ होता है जिसका कोई अंग कम या खराब हो। शाखाकार का अर्थ होता है सभा करने का बड़ा कमरा। अर्ध चक्राकार का अर्थ होता है आधे चक्कर का आकार। उल्लंघना का अर्थ होता है लांघने की क्रिया। परिचित का अर्थ होता है जाना पहचाना। इजाजत का अर्थ होता है अनुमति। ब्लूमर का अर्थ होता है महिलाओं की एक तरह की घुटनों तक की ढीली पैंट जो खेलते समय पहनी जाती है। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। और वर्षा का अर्थ होता है जितना हो सकता है। इस तरह से हम शब्दार्थ तुम लोगों को लिखवाया गया। तुम लोग अपनी कॉपी पर शब्दार्थ देखकर किताब से या जो हम लिखवाए हैं कठिन शब्द का अर्थ वो लिख लो। अब हम प्रश्न का उत्तर लिखवाने जा रहे हैं। प्रश्न उतारो। बताइए। प्रश्न का तमोए
जम्मू में खेल दिवस कब मनाया जाता था? 3 नवंबर को हर साल खेल दिवस मनाया जाता था। 3 नवंबर को हर साल खेल दिवस मनाया जाता था। प्रश्न ख है, प्रश्न ख है ताकाशाही ताकाहाशी सब बच्चों से अलग कैसे था? उत्तर है ताकाहाशी अन्य बच्चों से भिन्न था। माने ताकाशाही विकलांग ब्रैकेट में बौना था, इसीलिए वह अन्य बच्चों से भिन्न था। माने ताकाशाही विकलांग था और वह माने विकलांग का माने बौना था, वो माने छोटा था। प्रश्न 3 ग है, राशा कसी में कौन कौन शामिल होता था? रस्साकसी में बच्चे और शिक्षक भाग लेते थे। माने रस्साकसी में बच्चे और शिक्षक भाग लेते थे। प्रश्न ग है, रस्साकसी पहले खेल दिवस पर टूटू चांद ने क्या
पहना था। उत्तर। तो चांद ने गहरे नीले रंग की निकर और सफेद कमीज पहन रखी थी। मैंने तो चांद ने गहरे नीले रंग की निकर और सफेद कमीज पहन रखी थी। तो इस तरह से हम प्रश्न पढ़ फिर से दोहरा दे रहे हैं। तो मोई में खेल दिवस कब मनाया जाता था? तो 3 नवंबर, माने 3 नवंबर को हर साल खेल दिवस मनाया जाता था। ताकाशाही सब बच्चों से अलग कैसे था? तो उत्तर है ताकाशाही विकलांग बौना था, इसीलिए वह अन्य बच्चों से भिन्न था। प्रश्न का है रासाकासी में कौन कौन शामिल होता था? रासाकासी में बच्चे और शिक्षक भाग लेते थे। प्रश्न का है पहले खेल दिवस पर तोतो चांद ने क्या पहना रखा था? तोतो चांद ने गहरे नीले रंग का निकर और सफेद कमीज पहन रखी थी। अब हम लिखिए प्रश्न लिखवा रहे हैं। लिखो सब। प्रश्न का समूह का खेल दिवस अनूठा क्यों था? उत्तर
विद्यालय में जो खेल दिवस मनाया जाता था वह दूसरे विद्यालयों से बिल्कुल भिन्न होता था। समूह विद्यालय में जो खेल दिवस मनाया जाता था वह दूसरे विद्यालय से बिल्कुल भिन्न होता था, इसीलिए वह अलग। प्रश्न ख है मछली दौड़ देखने में आसान लगती थी, और कठिन क्यों था? कार को मछली दौड़ देखने में आसान लगती थी, लेकिन कार्प मछली दौड़ देखने में आसान लगती थी पर कठिन क्यों था? कार्प मछली के सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। मछली के अंदर घुसने पर अंधेरा था, जिसके कारण बच्चे मुंह की ओर से ही निकल जाते थे, इसलिए वह कठिन था। जिस पहले खेल दिवस में तो चांद ने हिस्सा लिया। उस दिन की खास घटना क्या थी? माने जिस पहले खेल दिवस में तोतो चांद ने हिस्सा लिया, उस दिन की खास घटना क्या थी?
जिस पहले खेल दिवस में तोतो चांद और उसके साथियों ने प्रश्न ग है, जिस पहले खेल दिवस में तोतो चांद ने हिस्सा लिया उस दिन की खास घटना क्या थी? तो उत्तर है, जिस पहले खेल दिवस में तोतो चांद और उसके साथियों ने हिस्सा लिया था वह दिन भी हेडमास्टर जी की आशा के अनुरूप खुशनुमा था। कागज़ की लड़ियों और सुनहरे तारों से बच्चों ने मैदान को सजाया था। प्रश्न घ है, बच्चे सब्जियां पाकर खुश क्यों नहीं थे? बच्चों को सब्जियां लेकर घर जाने में लाज आ रहा था, माने उसे शर्मिंदा महसूस हो रहा था। वे सोच रहे थे कि लोग सब्जियां देखकर क्या सोचेंगे। प्रश्न अंग है, प्रश्न अंग हम लिखेंगे। प्रश्न अंग है, ताकाशाही की एक के बाद एक इनाम मिलने पर सब बच्चों ने क्या सोचा? सभी बच्चे यह सोच रहे थे कि अगले साल ताकाशाही को जरूर हराया जाएगा। माने उनके मन में यही भावना आया कि इस बार तो ताकाशाही माने हर इनाम जीत चुका, अगले साल माने हम लोग इसे एक भी इनाम नहीं लेने देंगे। तो इस तरह से हम तुम लोगों को प्रश्न का उत्तर लिखवा दिए। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग प्रश्न लिख लिया होगा। प्रश्न लिखकर तुम लोग याद कर लेना, क्योंकि PA 2 में 6 और 7 चैप्टर आने वाले हैं, इसलिए तुम लोग इस दोनों चैप्टर को पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।